Hello children, we are on lecture 7. Till lecture 6 we have done the Nernst equation, its relation with delta G and the relation of delta G with K as well as E naught cell. तो चलिए आज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड बैक एक्सरसाइज के कवर करेंगे आज हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और जो हम कर रहे हैं ये सभी अधिकतर बोर्ड में आ चुके हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का. अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर in which they displace each other from the solution of their salt, जिसमें एक दूसरे को इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते हैं. हमें अरेंज करना है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है. रिएक्टिविटी सीरीज की भी हेल्प ले सकते हैं. तो हम जानते हैं कि अगर हम 10th की भी रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो हमें पता है कि जो जितना ऊपर होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर या मोर रिएक्टिव होता है और डिस्प्लेसमेंट में मदद करता है. मगर हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें जो रिडक्शन पोटेंशियल में बनी है तो हमें पता है जिसकी जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी होती है, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन करता है. तो यू कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं. तो एलिमेंट्स हमें कौन से दिए गए हैं Al, Cu, Fe, Mg, Zn एंड Ag. तो हमें चाहे हमने रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प ली या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प ली, हमें पता है Mg सबसे स्ट्रॉन्गर हो गया इसमें, देन Al, Mg कैन डिस्प्लेस Al, Al कैन डिस्प्लेस Zn, देन Fe, Cu एंड देन Ag. अब क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं मेंशन है तो अरेंज करना है इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर. तो कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Mg Al को, Al Zn को, Zn Fe को डिस्प्लेस कर सकता है. जो ऊपर है भाई वो तो सभी को कर सकता है डिस्प्लेस. देन Cu एंड देन Ag. CBSE 2010. तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं होता. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये 1 मार्कर है या इतना छोटा क्वेश्चन है, नहीं आएगा. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज. इस बार हमें सबकी स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू गिवन है और ई नॉट वैल्यू आप जानते हो रिडक्शन में K पॉजिटिव इंटू K रिडक्शन पोटेंशियल, Ag पॉजिटिव Ag में, Mg2 पॉजिटिव Mg में, Hg2 पॉजिटिव Hg में और Cr3 पॉजिटिव Cr में. सबकी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और हमें इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड में आया हुआ है कि इन्हें अरेंज करें. अब रिड्यूसिंग पावर और रिडक्शन का क्या रिलेशन है? तो भाई जिसकी जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल होती है, जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही हाइयर वो रिड्यूसिंग पावर में रहता है. हमें रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है तो जितनी अच्छी रिड्यूसिंग पावर उतना कम रिडक्शन पोटेंशियल. तो अगर आप इस टर्म का रिलेशन याद कर रखेंगे, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर इज द रिड्यूसिंग पावर. तो सिंपल एलिमेंट्स के हमें रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज करना है. जैसे इसमें K देखते हैं, K की वैल्यू क्या है 2.93. उसके बाद आते हैं Mg -2.37, Cr -0.74, देन मरकरी 0.79 एंड देन Ag 0.8. तो इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर जिसकी सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल हो. तो लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर इज द रिड्यूसिंग पावर. बच्चों इन क्वेश्चंस में कॉमा लगाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा है तो एरोस का बनाना मस्ट हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल Zn plus 2Ag पॉजिटिव गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag. अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी है. Zn इज सॉलिड, देन इट इज एक्वस, जिंका इन एक्वस एंड 2Ag इज सॉलिड. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट सबसे पहले ये भी था कि डिपिक्ट द सेल रिप्रेजेंटेशन. तो डिपिक्ट मतलब अब हमें इस सेल को रिप्रेजेंट कराना है कि एनोड और कैथोड कहाँ पे कैसे हैं. तो Zn Zn2 पॉजिटिव एनोड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2Ag पॉजिटिव 2Ag में है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सेल रिप्रेजेंटेशन Zn बदल रहा है Zn2 पॉजिटिव, Zn/Zn2 पॉजिटिव ये हिस्सा किसको दिखाता है? एनोड को. सेल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल साइन दिखाता है सॉल्ट ब्रिज को. Ag पॉजिटिव बदल रहा है Ag में, यानी कि ये कौन है? कैथोड. तो एनोड और कैथोड दिखाए जाते हैं और ये पैरेलल लाइन किसको शो करती है? सॉल्ट ब्रिज को. सॉलिड, एक्वस, एक्वस एंड
solid. So this becomes a complete cell representation for the above cell. तो अब कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है? हमने अपने लेक्चर्स में साथ में पढ़ा था कि एनोड इज नेगेटिवली इन नेचर, नेगेटिव चार्ज का है, एनोड नेगेटिव चार्ज का होता है. तो देखिए एनोड कौन है इस केस में? जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंकाइन. एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंकाइन, यानी कि ये क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया एनोड. और एनोड का कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. तो अब मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगी खाली कि एनोड इज नेगेटिव चार्ज. एनोड तो नेगेटिव चार्ज का होता ही है, मगर कौन सा एनोड नेगेटिव चार्ज है? इट इज द जिंक इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिव इन नेचर. अगली बात पूछी कैरियर ऑफ करंट. तो भाई इसमें कैरियर ऑफ करंट कौन है? याद करते हैं, बाहर के सर्किट से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इंटरनल सर्किट में आयंस की माइग्रेशन होती है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखें. तो कैरियर ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन एंड आयन. कहां से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? जिंक से, जिंक हमारा एनोड है, जिंक कंटेनर से सिल्वर के कंटेनर में जहां सिल्वर का इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जिंक से सिल्वर, मगर करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सिल्वर टू जिंक. इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट जिंक टू सिल्वर. और सिल्वर के लिए हम करंट क्या बताएंगे? करंट कहां से कहां चला? फ्रॉम सिल्वर यानी कि कैथोड टू जिंक यानी कि एनोड. थर्ड पार्ट, इनकी इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखें. तो इंडिविजुअल रिएक्शन लिखते हुए इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग जरूर दिखाएं. जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. वहीं पे 2Ag पॉजिटिव, रिएक्टेंट साइड देखें, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू 2Ag. और बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ में यहाँ पे लिख दें कि जिंक हमारा सॉलिड है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस है, Ag positive is aqueous while Ag is solid. So if you are mentioning these things, तो ये और आपके क्वेश्चन को एनहांस कर देता है. ये भी हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है. आई हैव रिटन इनसाइड कि यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रहे कि ये सब बोर्ड में आए हैं. नाउ द अदर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज. कैलकुलेट ई नॉट. ई नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है. डेल्टा जी नॉट भी निकालना है, फ्री एनर्जी चेंज, और साथ में क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशंस को देख के लगाएंगे. 2Cr प्लस 3Cd2 पॉजिटिव गिव्स आउट 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cd. ई नॉट सेल निकालने के लिए हमें ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना होता है. वैल्यूज तो क्वेश्चन में सब गिवन है, सबकी वैल्यूज ई नॉट क्रोमियम आयन टू क्रोमियम, कैडमियम आयन टू कैडमियम, सिल्वर आयन टू सिल्वर, फेरिक आयन टू Fe. सारी वैल्यूज आपको साथ में गिवन है. Fe 3+ और 2+ का रिलेशन है तो हम उसी में लिखेंगे. नाउ व्हाट दे हैव गिवन, आपको दोनों केसेस में ई नॉट निकालना है. तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड. देखिए कैथोड एनोड पहचानते हैं. क्रोमियम इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम आयन, तो ये कौन होगा? ये होगा एनोड क्योंकि लॉस हो रहा है. कैडमियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू कैडमियम. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ पता चल रहा है कैडमियम 2 पॉजिटिव अब कैडमियम हो गया, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये बन गया कैथोड. अब कैथोड माइनस एनोड, कैडमियम की वैल्यू देखें, मिल गई -0.40. क्रोमियम की वैल्यू क्वेश्चन में से -0.74. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. साथ में आपको वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.34 वोल्ट. अब आपको ई नॉट सेल मिल गया है. डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NF. ई नॉट सेल N 3 2 6 पॉजिटिव का चार्ज. तो भाई जब 3 2 6 ये पॉजिटिव 6 ने नॉर्मल में चेंज करा होगा. वैसे तो हम कहते हैं Cd2+ Cd में कन्वर्ट हुआ तो हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते, मगर क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 3 है तो टोटल पॉजिटिव इज 6. तो बैलेंस करने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन करा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का. 3Cd2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3Cd. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6. ई नॉट सेल कितनी है? 0.34. फैराडे की वैल्यू हम जानते हैं 96500. We will put the values, multiply them and will give the answer in joule per mole.
ई नॉट सेल बहुत सिंपल काम हो गया, कैथोड माइनस एनोड, डेल्टा जी नॉट निकालना माइनस एन एफ ई नॉट सेल, फॉर्मूले याद है तभी हो पाएगा। एंड व्हाट अबाउट के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो लॉग के सी का फॉर्मूला होता है एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। डिराइव फॉर्म में याद रखिए कि लॉग के सी हमने कैसे करा था, लॉग के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। एन की वैल्यू 6, ई नॉट की वैल्यू 0.34, 0.0591 हमने रखा। द कैलकुलेशन शोज द आंसर इज 34.5177 बट दिस इज द आंसर ऑफ लॉग के सी। तो हमें तो के सी चाहिए, अब क्या करेंगे, के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 34.5177। क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग देखा जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आगे का 34 होता है दैट बिकम्स द पावर ऑफ द 10। 34 क्या हो गया, 10 की पावर 34, और हम किसका एंटी लॉग देखेंगे, 0.5177 का। 0.5177 का एंटी लॉग देखा तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3.294। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 3.294 और आगे का नंबर क्या बन जाएगा, 10 की पावर। सो दिस वाज ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन। 111 का अरेंजमेंट भी हो सकता है, ई नॉट सेल है, डेल्टा जी नॉट है, लॉग के सी है, और ये हमारा 2015 कंपार्टमेंट पेपर का क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, Fe2 प्लस with Ag positive gives out Fe3 plus along with Ag। तो बच्चों सबसे पहला काम होता है कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करें। Fe2 plus is converted into Fe3 plus, यानी कि पहले 2 की शॉर्टेज थी, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है तो Fe2 plus किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरह, एनोड की तरह। Ag पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Ag, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है। ये क्या बन गया, कैथोड। कैथोड एनोड पहचान लिए, ये रहा हमारा कैथोड, ये रहा एनोड। तो भाई ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही दी 0.8, Fe2 प्लस से 3 प्लस की वैल्यू हमारे को साथ में क्वेश्चन में दे ही रखी है रिडक्शन के फॉर्म में, तो माइनस लगा के 0.77। We will put the value, find the answer, it comes out to be plus 0.03 volt। जैसे E नॉट सेल आ गया, अगेन मूव टू द फॉर्मूला ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन इस केस में देखते हैं, Fe2 प्लस का 3 प्लस में बदलना 1 इलेक्ट्रॉन, Ag पॉजिटिव का Ag में चेंज होना, अगेन इट इज 1 इलेक्ट्रॉन। सो द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 1, F इज फैराडे, E naught is plus 0.03 volt। Putting the value, calculating, we get the answer as minus 2895 joule per mole। Now the third part, log Kc। log Kc का फॉर्मूला n E naught cell upon 0.0591। नर्स के टाइम पे हमने ये डेरिवेशन करा था कि K और E naught आपस में कैसे रिलेटेड है। तो log Kc is equal to n E naught cell अपॉन 0.0591। n की जगह 1, E नॉट की जगह प्लस 0.03, एंड व्हाट अबाउट, ये तो 0.0591 है ही। वैल्यूज रखी, सॉल्व करा, वी गेट द आंसर 0.5076। अब ये तो था लॉग केसी का आंसर, हमें किसका आंसर सॉल्व करना है, हमने तो केसी निकालना है। तो केसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.5076। सिंपल एंटी लॉग, बैक जो बुक के पीछे साथ में हमें टेबल गिवन होता है उसमें से देखेंगे बच्चों। क्योंकि आगे इस बार 0 है तो 10 की पावर 0 हो गई, और 10 की पावर 0 तो 1 होता है, तो हमें सिंपल 0.5076 का एंटी लॉग देखना है, विच कम्स आउट टू बी 3.218। तो आपने देखा कि अभी जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, ऑल द 4 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द CBSE प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला। E naught cell is equal to E naught cathode minus anode, delta G naught is equal to minus NF E naught cell, और log Kc निकालने के लिए n E naught cell upon 0.0591। तो इस चैप्टर में आपको अपने फॉर्मूलोज पर कमांड होनी बहुत जरूरी है। तो इट्स बेटर कि आप एक जगह सारे फॉर्मूलेज लिख लें, प्रैक्टिस करें,
and then try to attempt the numericals. अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट इज बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन. अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को पहले लिखना है, इक्वेशन लिखनी है और फिर उसमें वैल्यू पुट अप करके हमें इसकी ईएमएफ बतानी है. तो वही नर्स्ट इक्वेशन हम तब लगा रहे थे जब मोलैरिटी 1 नहीं थी. तो अब सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल कहेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड तो सेल है नहीं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग. हम ऑक्सीडाइज आयन, अगर हमारी आयनिक इक्वेशन इस तरह की होती है तो हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि एनोड इलेक्ट्रोलाइट का आयन ऊपर, या ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हैं, अपॉन रिड्यूस्ड, या जो रिडक्शन की फॉर्म कहते हैं, या कैथोड, किसी भी फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं, वो आता है नीचे. लॉग ऑक्सीडाइज्ड आयन अपॉन रिड्यूस्ड आयन. मगर पहले इक्वेशन जरूर बनानी चाहिए आयंस को लिखने से पहले. तो नर्स्ट इक्वेशन अब कैसे डिराइव होगी, ये तो हमारी जनरल नर्स्ट इक्वेशन होती है. तो पहले इक्वेशन बनाते हैं. Mg is converted into Mg2 plus 2 electron. These are aqueous, it is solid. Again the other case, copper 2 plus will gain 2 electron and is converted into copper. It is aqueous, it is solid. Combining the equation, Mg plus Cu2 positive gives out Mg2 positive plus Cu. Cu is solid, Mg2 plus is aqueous, Cu2 positive is aqueous and Mg is solid. So we used to put the whole product value, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऊपर रखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट नीचे रखते हैं. तो अगर हम उसे उस फॉर्मेट में भी रखें तो हमारा ई सेल क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग. अब प्रोडक्ट में देखें, एक है कॉपर और एक है Mg2 पॉजिटिव. तो Mg2 पॉजिटिव, कॉपर तो 1 हो गया, सॉलिड की वैल्यू हमने 1 लेते हैं. और रिएक्टेंट में कौन है, Mg और Cu2 पॉजिटिव. अगेन Mg इज सॉलिड, Cu2 पॉजिटिव ही आयन हमारा सिर्फ नीचे आएगा. हम ये जानते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो एक्वस की ही ली जाएगी, तो सॉलिड जो थे भी वहां उन्हें नहीं लिया जाता है. इन सिंपल वे अधिकतर आपके क्वेश्चंस में लॉग ऑक्सीडाइज्ड आयन की वैल्यू ऊपर और रिड्यूस्ड वाले की नीचे होती है, या एनोड वाले की और कैथोड वाले की. मगर बच्चों ऐसा हमेशा इसलिए नहीं चलता क्योंकि कई बार हमारे मोर देन 2 आयंस भी होते हैं. तो इन दैट केस हमें पूरा पहले इक्वेशन बनानी चाहिए और फिर लॉग के आगे वैल्यूज को पुट करना चाहिए. तो अब यहां से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. अब सीबीएसई में क्या होता है, n सही निकालने का हाफ मार्क्स, जो स्टेप वाइज मार्किंग है. प्रॉपर इक्वेशन लिखने का हाफ टू 1 इस तरह से होता है. जैसे अभी इस क्वेश्चन में कहा गया राइट द नर्स्ट इक्वेशन, तो आपको सही नर्स्ट इक्वेशन लिखने के 1 मार्क और हाफ मार्क जो भी वो स्टेप वाइज मार्किंग में डिसाइडेड होते हैं. एन का निकालना भी सही, इसके भी कभी कभी क्वेश्चन में हाफ मार्क्स अलग से दिए जाते हैं. अब आते हैं ई सेल. तो बच्चों ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है. कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कॉपर 0.34, एनोड माइनस 2.37. ठीक है, ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई 0.34 प्लस 2.37. ये हमारा आ गया ई नॉट सेल माइनस 0.0591. एन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, एन की जगह 2 लॉग Mg2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.001, Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.0001. वैल्यू पुट हो गई, इसको एक तरफ सॉल्व कर लेंगे. 0591 अपॉन 2 लॉग, ये चारों ऊपर गए, 10 की पावर 4 और ये क्या आ गया 10 की पावर 3. इसको ऐड करते हैं 2.71 वोल्ट, ई नॉट सेल आ गया माइनस 0.0295 लॉग 10. अब भाई लॉग 10 तो सबको याद ही होगा. लॉग 10 क्या होता है, लॉग 10 1 होता है. 0295 सॉल्व कर लेते हैं. 2.71.0295 सॉल्व करें, देखिए कितना आता है. 2.6805 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 2.6805 वोल्ट.
तो हमें EMF भी मिल गई यूजिंग द नस्ट इक्वेशन, और साथ में हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी थी. सो दैट इज द नस्ट इक्वेशन विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड हियर. नाउ द सेकेंड पार्ट. तो अब हम आ गए बच्चों पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5. फिर से नस्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है. हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है और EMF निकालनी है. तो नस्ट इक्वेशन लिखने से भी पहले हम इक्वेशन अगर बना लें तो इट्स बेटर. इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कुछ स्पेसिफाई हो जाते हैं. इट इज एक्वस सॉलिड, then H positive is converted into H2, so it will be gaining 2 electrons. 2H positive plus 2 electrons is giving out H2 gas. ठीक है, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में होगा, इन द सॉल्यूशन फॉर्म होगा. तो H पॉजिटिव 1 मोलैरिटी का गिवन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 मोलैरिटी. अब इक्वेशन बनाते हैं. Fe प्लस 2H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, गिव्स आउट Fe2 प्लस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, और साथ में क्या बन रहा है H2 गैस, जो कितने प्रेशर पे गिवन है 1 बार पे. ठीक है, अब हम लगाते हैं नस्ट इक्वेशन. E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log QC. आप क्वेश्चन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के टर्म्स में भी कर सकते हैं. अब E नॉट सेल होता है बच्चों हमारा कैथोड माइनस एनोड. कैथोड इज ऑफ हाइड्रोजन तो 0, और माइनस एनोड की वैल्यू रखेंगे. एनोड इज मेड अप ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे साथ में पुट करेंगे. तो हम बात कर रहे थे कि अब पहले हम E नॉट सेल निकालेंगे और फिर पूरी वैल्यूज को पुट करेंगे. तो कैथोड तो हमारा हो गया हाइड्रोजन SHE 0 वोल्ट, माइनस एनोड इज ऑफ आयरन. एनोड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस 0.44. तो ये तो हो गया हमारा E नॉट सेल माइनस 0.0591. एन निकालते हैं, एन कितना है भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स. एनोड कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है 2 लॉग. अब प्रोडक्ट लिखते हैं सारे. प्रोडक्ट Fe2 प्लस देन H2 अपॉन Fe साथ में H पॉजिटिव का स्क्वायर. यह आ गया आपका प्लस 0.44 माइनस 0.0295 डिवाइड कर लिया लॉग Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.001. हाइड्रोजन एट प्रेशर ऑफ 1. Fe सॉलिड है तो उसे हम नेग्लेक्ट करें, 1 ले लेंगे यूनिटी, और H पॉजिटिव की वैल्यू 1 का स्क्वायर. नाउ H की मोलैरिटी तो 1 गिवन ही थी हमें. तो अब 0.44 माइनस 0.0295 लॉग 10 टू द पावर माइनस 3. 0.44 माइनस 0.0295 इंटू माइनस 3 लॉग 10. लॉग 10 बच्चों में पता ही 1 होता है. 0.44.0295 इंटू 3 लॉग 10 1 हो गया. 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो चुका है. तो 0.44 प्लस 0.0885 5821 0.52 5285 वोल्ट. सो EMF मिल गई हमें इस सेल की. नस्ट इक्वेशन हमने ये तैयार कर ली. तो राइटिंग द नस्ट इक्वेशन वाज वन ऑफ द पार्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ द EMF. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. चलो बच्चों, अब हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पे. सेम नस्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था. Sn is converted into Sn2 positive. The concentration is 0.050 m. और H positive is converted into H2. मगर H positive की concentration इस बार स्टैंडर्ड नहीं है, 0.020 मोलर है. हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर. ठीक है, अब E नॉट क्या प्रोवाइडेड है, Sn2 प्लस से Sn की वैल्यू माइनस 0.14 वोल्ट. रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और हाइड्रोजन का हम जानते हैं 0 वोल्ट होता है. तो फर्स्ट बेसिक काम हमारा क्या शुरू होता है, इक्वेशन बनाए. तो Sn कन्वर्टेड इनटू Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2H पॉजिटिव. यहाँ ये मत कभी भी सोचना कि यहाँ 2 नहीं लगा है. हमें चलना होता है
आगे स्टोशियोमेट्री को बैलेंस करते हुए 2H positive plus 2 electron is converted into H2. So the overall equation becomes Sn plus 2H positive gives out Sn2 positive plus hydrogen. Now putting the things in the Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log प्रोडक्ट वाले सारे आयंस हम ऊपर रखते हैं, हमने बात करी थी कोशेंट की, रिएक्शन कोशेंट वहां पे, तो प्रोडक्ट की सारी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट के टर्म्स की सारी कॉन्सेंट्रेशन नीचे, मगर आगे अगर स्टोशियोमेट्री है देन दैट बिकम्स द पावर. ये बिल्कुल नहीं भूलना है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, मगर पावर लगानी नहीं भूलनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर राइटिंग द नर्स्ट इक्वेशन. बच्चों 1 के स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, मगर स्क्वायर लगाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तभी तो पार्ट को नंबर दिए गए अलग से कि हाँ भाई आप पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखिए. तो अब ई नॉट सेल इज इक्वल कैथोड माइनस एनोड रख दिया हमने, कैथोड माइनस एनोड 0.0591 अपॉन 2 लॉग Sn2 प्लस की वैल्यू रख दी गिवन है क्वेश्चन में. हाइड्रोजन गैस 1 बार पे है रख दी. Sn की वैल्यू Sn यहाँ पे जो सॉलिड होता है वो तो 1 लिया जाता है यूनिटी, और H पॉजिटिव की वैल्यू 0.020, मगर क्या करा है हमने भाई स्क्वायर. कैथोड माइनस एनोड कम्स आउट टू बी 0.14 वोल्ट माइनस डिवाइड करा 0.0295 लॉग 125. तो लॉग 125 की वैल्यू देखेंगे, हमें पता है ये 3 डिजिट का नंबर है तो आगे 2 लगेगा, और लॉग टेबल में हम कैसे देखेंगे 12 के 5 पर जाके. तो जो 12 नंबर है उसके 5th वाले प्लेस पे जाके जब हम देखेंगे तो वहां हमें हमारा आंसर 0.0969 मिलेगा. और क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है तो आगे क्या लगना होता है 2. इफ इट इज 3 डिजिट नंबर आगे 2 लगा के डेसिमल लगा के 12 के 5th पे जो हमें नंबर दिखा होगा लॉग में उसको यहाँ पे रख दिया जाता है. तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेशन करी, एंड वी गेट द आंसर एज 0.08 वोल्ट. तो अब तक तो हमारी तैयारी हो गई है कि हाँ भाई नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे लिखना है. पहले इक्वेशन बनाइए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखिए, सॉलिड चीजों की वैल्यू को 1 रख दीजिए, और गैसेस एक्वस इनकी जो भी हमें प्रोवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन थी वो वहां पे साथ में देंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर किस में देंगे वोल्ट में. नाउ द 4th पार्ट. तो अब बच्चों हम लोग आ गए पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 5. Bromine is converted into Br negative. Salt bridge H positive is converted into H2. तो यहाँ पे हमें ब्रोमीन इलेक्ट्रोड दिया गया एज एनोड और हाइड्रोजन दिया गया एज कैथोड. फिर अपना काम शुरू करें. सबसे पहले इक्वेशन, मगर मैं Br2 को Br अगर नेगेटिव लिख रही हूँ तो वो तो रिडक्शन की फॉर्मेट बन जाएगी. तो मेक द प्रॉपर इक्वेशन 2Br negative is converted into Br2 and 2 electron. Since it is the anodic portion, तो आपको एनोड की रिएक्शन ऑक्सीडेशन के टर्म्स में बनानी होगी. H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट H2. तो दोनों इक्वेशन तैयार हुई, हमने सेल को टोटल करा रिडॉक्स के फॉर्मेट, लॉस और गेन दिखाया. 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स आउट Br2 प्लस हाइड्रोजन. अब लास्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट वाली सारी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रख देते हैं हम ऊपर, और रिएक्टेंट वाली सारी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रखते हैं हम नीचे. और अगर स्टोशियोमेट्री है तो स्टोशियोमेट्री क्या बन जाती है पावर. तो अब ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड की वैल्यू 0 वोल्ट, एनोड की वैल्यू 1.09, तो माइनस लगा के 1.09 क्योंकि 1.09 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है. तो 0 माइनस 1.09 माइनस 0.0591. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हो रहे थे 2, सेम नंबर है तो 2 का 2 रखा. लॉग Br2 की जगह 1, हाइड्रोजन 1 दिया वही है हमें 1 बार. Br नेगेटिव इज 0.01 और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्टोशियोमेट्री में हमको 2 दिया गया है. तो अब हम कर रहे हैं ई नॉट सेल को सॉल्व करना. वो तो हमारा आ गया माइनस 1.09 और लॉग 10 की पावर 8 अपॉन 10 और 9, 3 का स्क्वायर 9 बन चुका है. लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी.
माइनस 1.09 0.0295 10 टू द पावर 8 क्या बन गया 8 log 10 log 10 1 होता है log 9 की वैल्यू हम देख लेंगे सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगा के सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा माइनस 1.2982। बच्चों क्योंकि ई सेल का आंसर माइनस में आ रहा है तो इससे हम क्या कंक्लूड करें कि इस बार हाइड्रोजन को जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम होगा वो हाइड्रोजन पे होना चाहिए था और रिडक्शन का काम Br2 इलेक्ट्रोड पे होना चाहिए था। अदरवाइज आप खुद देख रहे हो कि अगर Br2 को एनोड और हाइड्रोजन को कैथोड लिया गया है तो आंसर किस में आ रहा है माइनस 1.298। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शुड बी एट द ऑक्सीडेशन एंड Br2 इलेक्ट्रोड शुड बी एट द रिडक्शन। तो आज के इस सेशन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राई करिएगा सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग नाउ इन लेक्चर्स 8।